जब मैं फर्स्ट टाइम प्लेन से उतरा था जर्मनी में, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, जिसमें से सबसे पहला थॉट मेरा यही चल रहा था कि जब मैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाऊंगा तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स मेरे से क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। तो उसके साथ साथ मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि अगर उन्होंने मेरे को एंट्री डिनाई कर दी तो फिर मैं क्या करूँगा। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मेरे माइंड से क्रॉस कर रहे थे उस टाइम पे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको वही क्लियर करूँगा कि जब मैं फर्स्ट टाइम जर्मनी गया था स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, तो जब मैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ गया तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे से क्या क्वेश्चंस पूछे, मेरे से क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे, मेरा पर्पस पूछा, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले मैं जर्मनी लैंड करता हूँ बर्लिन के अंदर। मैं दिल्ली से गया था, दिल्ली टू इस्तांबुल, इस्तांबुल टू बर्लिन। तो वो मेरा एकदम फर्स्ट टाइम था जब मैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जर्मनी गया था। तो जैसे ही मैंने लैंड किया था मैं थोड़ा नर्वस भी था। एक तो थोड़ा फ्लाइट का टाइमिंग्स थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि मेरा उसमें 5 आवर्स का लेओवर भी था इस्तांबुल के अंदर, तो थोड़ा मैं टायर्ड भी था। जब मैंने लैंड किया तो हम इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ गए। वहाँ पे क्यू थोड़ी लंबी थी तो मुझे वहाँ पे वेट करना पड़ा। अकेला मैं ही नहीं था, मेरे साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और सभी के दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा था कि वो हमसे क्या पूछेंगे, हमसे क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। और सभी के सभी हम नर्वस थे वहाँ पे। कुछ मेरे से पूछ रहे थे कि आप पहली बार आए हो, कुछ कईयों को मैं पूछ रहा था कि आप पहले आ चुके हो या आप पहले कभी, तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस हम कर रहे थे दूसरे के साथ में। और जब आप लैंड करते हो ईयू रीजन के अंदर, यूरोपियन यूनियन मीन्स कि आप अगर किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर अगर आप लैंड करते हो तो वहाँ पे 2 लाइन्स होती हैं। एक लाइन होती है जो ईयू नेशनल्स के लिए होती हैं, जिनके पास अगर पीआर कार्ड भी है या टेम्परेरी रेजिडेंस भी है तो वो उस लाइन से जा सकते हैं। और एक होती है हम जैसों के लिए जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, उनको क्यू में लगना ही पड़ेगा, अपनी टर्न का वेट करना पड़ेगा। और मेरे साथ भी कुछ वही हुआ। तो जैसे ही मेरी टर्न आती है तो मैं इमिग्रेशन ऑफिसर की तरफ जाता हूँ। वो मेरे से मेरा पासपोर्ट मांगते हैं, मेरा बोर्डिंग पास मांगते हैं। मेरा वीज़ा जो है वो पासपोर्ट के अंदर ही है, तो मतलब मेरा स्टिकर वीज़ा था, तो ऐसा कोई इशू नहीं था। तो मैंने उनको वो दे दिया। उसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा वो ये था कि आप जर्मनी क्यों आ रहे हो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मेरे को यही पूछा था कि आप वाई आर यू कमिंग टू जर्मनी। तो मैंने उनको सब बताया कि मैंने बैचलर्स करी हुई है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर। उसके बाद मैंने जॉब करी हुई है अपनी प्रोफाइल के अंदर एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। और उसके बाद आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर अपॉर्चुनिटीज़, तो आई एम कमिंग टू जर्मनी नाउ टू डू माई मास्टर्स, और अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था और इसको मैंने अच्छे से आंसर किया उनको, जो कि बिल्कुल जेन्युइन आंसर था। मेरा यही मोटिव था जर्मनी जाने का भी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन उन्होंने मेरे को ये पूछा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है। तो ऑब्वियस मैंने एडमिशन लिया तो मुझे मेरी यूनिवर्सिटी का नेम पता है, उसका एड्रेस भी पता है। और मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था अभी मेरी यूनिवर्सिटी मतलब किस साइड में है या किस तरफ को जाना है। तो मैंने उनको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताया और मैंने उनको लोकेशन भी बताई कि वो यहाँ पे है, मेरा कैंपस क्या है, उनको मैंने वो सारी लोकेशन बताई। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन उन्होंने मेरे को पूछा वो ये था कि वेयर विल यू स्टे। तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट दे आस्क। तो जर्मनी में ऐसा है कि जब आप जर्मनी में आते हो तो आप एक रेंटेड हाउस लेते हो। तो वो ऐसा है कि आप पहले भी ले सकते हो जर्मनी आने से पहले ही, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं। अगर नहीं है तो फिर बाद में भी आप ले सकते हो। तो जब भी आप घर लेते हो तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। मेरे केस में ये था कि मेरे पास वो कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैंने उनको वो कॉन्ट्रैक्ट अपने फ़ोन में दिखा दिया कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेरा लैंडलॉर्ड है। मैंने इसको सिक्योरिटी फीस या सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी मैंने इसको सबमिट कर दिया है, और जो रेंट है वो मैं जाके 1-2 दिन में उनको पे करूँगा। तो मेरा जो थर्ड क्वेश्चन था उसका भी मैंने सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया उनको। उसके बाद उन्होंने मेरे को पूछा हाउ लॉन्ग यू विल स्टे। तो सिंपल सी बात है, मेरी डिग्री 2 साल की थी, मैंने मास्टर्स डिग्री ऑप्ट की थी साइबर सिक्योरिटी में जो कि 2 इयर्स की थी। तो मैंने उनको सिंपल बोला कि 2 इयर्स की मेरी मास्टर डिग्री है और 2 इयर्स ऑलमोस्ट मेरे को लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने को। तो ये 4 क्वेश्चन जो बेसिक थे उन्होंने मेरे को पूछे। बट जो फिफ्थ क्वेश्चन था उसमें उन्होंने मेरे से कंफर्मेशन लेटर मांग ली यूनिवर्सिटी की। लकीली मेरे पास वो थी मेरे फ़ोन के अंदर, मेरे पास उसका प्रिंट आउट नहीं था बट मेरे पास वो फ़ोन के अंदर थी। और जब भी अगर आप किसी जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो
तो होता क्या है, वो आपको 2 लेटर्स देते हैं, एक इंग्लिश के अंदर होती है और एक जर्मन के अंदर होती है, वो प्योर जर्मन होती है। तो जब उन्होंने मेरे से लेटर मांगी तो प्योर जर्मन में मांगी, दैट कि वी नीड लेटर इन जर्मन लैंग्वेज। तो वो होता गया, जब वो आपको पीडीएफ आपके पास आता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन का, तो वो एक पीडीएफ के अंदर ही जो फर्स्ट पेज होता है वो इंग्लिश में होता है, जो सेकंड पेज होता है वो जर्मन में होता है। तो मैंने उनको वो जर्मन के अंदर निकाल के दे दी। तो उन्होंने सब कुछ चेक किया, क्रॉस वेरीफाई किया, जो मैंने उनको आंसर दिए हैं कि वो बिल्कुल लेजिटिमेट है या नहीं है। और लकीली उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला वेलकम टू दी जर्मनी, और मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दिया। तो हम बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा डर यहाँ पे क्या है। मैं भी नर्वस था, बीइंग नर्वस इज गुड, बट मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जर्मनी में इमिग्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर आप क्वेश्चंस के आंसर ना दे पाओ तो वो आपकी एंट्री भी डिनाई कर देते हैं। ये सब मैंने वीडियोस में भी देखा है, यूट्यूब पे भी देखा है, इसके साथ साथ मैंने पढ़ा भी है और सुना भी है लोगों से। बट मेरे केस में मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि दे वर स्ट्रिक्ट, दे वर जस्ट आस्किंग सिंपल क्वेश्चंस कि आप क्यों आए हो, कब तक आ रहने वाले हो, क्या करने आए हो। और मैं नहीं मानता कि ये कुछ स्ट्रिक्ट क्वेश्चंस हैं, ये एक सिंपल बेसिक रेगुलर रूटीन के क्वेश्चंस हैं जो वो पूछ सकते हैं, और ये कोई स्ट्रिक्टनेस शो नहीं करते हैं। बस आपको एक प्रोफेशनल रहना है, पोलाइटली बात करनी है। अगर वो कोई डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हैं तो आप उनको डॉक्यूमेंट्स दो, अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर उनको क्लैरिटी नहीं आ रही तो आप उनको अच्छे से समझाओ कि आप क्यों आए हो, क्या करने आए हो, कब तक आप रहने वाले हो, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है। तो अगर आप ये सब कुछ उनको अच्छे से बता दोगे तो कोई इशू नहीं आने वाला। तो हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हर स्टूडेंट कर ही लेता है इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने। तो फर्स्ट ये है कि वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देने की कोशिश कर लेते हैं। उनको पूछा जाता है कुछ, फॉर एग्जांपल उनको ये पूछा गया कि आप कितने दिन रहने वाले हो, तो वो सारे ही आइटनरी बता देते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। तो ये थोड़ा से कुछ मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। इसी के साथ साथ एक मिस्टेक ये भी है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स पैनिक भी कर जाते हैं। तो पैनिक का तो कोई इशू ही नहीं है इसके अंदर। आप सिंपल, दे आर जस्ट आस्किंग सिंपल क्वेश्चंस एंड यू हैव टू जस्ट टेल देम सिंपल आंसर्स। तो मेरे कुछ टिप्स ये हैं कि जब भी आप इमिग्रेशन क्यू के अंदर लगे हो तो आप अपना पासपोर्ट को रेडी रखें, आप अपने वीज़ा, अगर आपके पास ई वीज़ा है तो उसको रेडी रखें। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो आप अपनी अपॉइंटमेंट लेटर या कंफर्मेशन लेटर जो भी है वो आपको निकाल के रखनी है। उसी के साथ साथ अगर आपने रेंटेड हाउस ले लिया है तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट शेयर करेगा लैंडलॉर्ड, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी रेडी रखें अपने साथ साथ, और काम रहें, और जो पूछा गया उसका आंसर अच्छे से दें, बिना पैनिक किए, बिना ओवर इन्फॉर्मेशन दिए। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं सिंपल जो आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम जर्मनी जा रहे हैं, चाहे वो बर्लिन से जा रहे हैं, चाहे वो फ्रैंकफर्ट से जा रहे हैं, चाहे वो हैम्बर्ग से जा रहे हैं, तो सभी का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है। क्योंकि मैं जर्मनी बर्लिन से भी गया हूँ, बर्लिन से भी एंटर किया हूँ, और एग्जिट मैंने फ्रैंकफर्ट से भी किया, मैं हैम्बर्ग से भी एंटर किया हूँ, फ्रैंकफर्ट से एग्जिट, और फ्रैंकफर्ट से भी मैंने एंट्री ली है। तो ऐसा कोई इशू नहीं आता। मैंने अपनी 2 ईयर्स की स्टडी वहीं से पूरी की है, और मेरे पास जर्मन रेजिडेंस कार्ड भी है, ये देखो। तो इतना इशू नहीं है। देयर इज़ वन मेजर इशू इन जर्मनी, दैट यू शुड लर्न जर्मन। तो अगर आप भी फर्स्ट टाइम जर्मनी जा रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर भी जा रहे हैं या वर्क वीज़ा के ऊपर भी जा रहे हैं, तो बिल्कुल काम रहें, पैनिक ना करें, और जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका आंसर्स अच्छे से दें। और इसी के साथ साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप इसी वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं, और उसी टॉपिक के ऊपर हम नई वीडियो बना देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अमंग एक्सप्लोरर्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी ट्रैवलिंग।